मुगल सिस्टम जो आज भी जारी और सारी है। हमें बरसों से एक ही बात सुनाई जाती है, मुगल नालायक थे, बस महल, हरम, कबाब और शायरी। अच्छा, तो फिर सवाल यह है, एक नालायक निजाम 2 सदियों से ज्यादा इतनी बड़ी सल्तनत कैसे चलाता है? नालायक लोग तो 2 महीने में अपने दफ्तर की हाजिरी शीट नहीं संभाल पाते, और आप कह रहे हैं उन्होंने पूरा बर्रे सगीर संभाल लिया। आज मैं आपको जंगों की कहानियां नहीं सुनाऊंगा, आज मैं आपको सिस्टम दिखाऊंगा। वो सिस्टम जिसकी रीढ़ की हड्डी आज भी पाकिस्तान और भारत में चल रही है। फाइल, रिकॉर्ड, जिला, तहसील, महसूल, डाक, रिपोर्टिंग, और फिर लोग कहते हैं मुगलों ने क्या दिया। सबसे पहले समझने की बात यह है कि मुगलों ने हुकूमत को जज्बात पर नहीं बल्कि ढांचे पर खड़ा किया। मुगल सल्तनत को बड़े इंतजामी यूनिट्स में तकसीम किया गया। ऊपर सूबा था, उसके नीचे सरकार, उसके बाद परगना और सबसे नीचे गांव। ये कोई शायराना तकसीम नहीं थी बल्कि एक मुकम्मल इंतजामी सीढ़ी थी। आज भी अगर आप देखें तो सूबा, जिला, तहसील और यूनियन काउंसिल इसी सोच का तसलसल है। नाम बदल गए हैं मगर जहन वही है। हुकूमत उसी वक्त चलती है जब यूनिट्स वाज़ेह हों और जिम्मेदारी नीचे तक तकसीम हो। दुनिया में बादशाहें बहुत रहीं मगर हर बादशाहत इंतजामी स्ट्रक्चर नहीं बना पाती। ये फर्क मुगलों को दूसरों से अलग करता है। अब आते हैं उस सिस्टम पर जिसने रियासत को असल ताकत दी, जमीन और महसूल का निजाम। मुगल दौर में टैक्स अंदाजे से नहीं लगता था। खुसूसन अकबर के जमाने में कोशिश ये की गई कि जमीन नापी जाए, पैदावार का हिसाब रखा जाए और कई साल की औसत निकालकर रियासत का हिस्सा मुकर्रर किया जाए। इसी को दहसाला या ज़ब्ते निजाम कहा जाता है। यही वो सोच है जिस पर आज भी जमीन का रेवेन्यू सिस्टम खड़ा है। परगना की सतह पर रिकॉर्ड रखने वाले एहलकार होते थे। कानून को जमीन के तफसीली रिकॉर्ड का जिम्मेदार होता था और पटवारी गांव की सतह पर हिसाब किताब रखता था। आज जिस पटवारी के दफ्तर के बाहर खड़े होकर हम फर्द और इंतकाल की दरखास्त देते हैं, इसके पेशे की जड़ें कम अज कम रिकॉर्ड रखने की हद तक इसी मुगल इंतजामी रिवायत में मिलती हैं। यहां एक तल्ख तंज भी है। हम मुगलों को नालायक कहते हैं मगर हमारा पूरा जमीन, कागज और महसूल का निजाम इसी तारीखी तसलसल से आया है जिसे बाद में अंग्रेजों ने मजीद कानून की शक्ल दे दी। अब बात करते हैं मनसबदारी सिस्टम की। यह मुगल सल्तनत का इंसानी वसाइल यानी HR सिस्टम था। मनसबदारी का मतलब यह था कि हर अफसर की हैसियत, तनख्वाह और जिम्मेदारी एक मुकर्ररा रैंक से जुड़ी हुई थी। कोई अफसर सिर्फ बादशाह का लाडला होने की बुनियाद पर ताकतवर नहीं बन सकता था। रैंक तय करता था कि उसके पास कितनी जिम्मेदारी है और वो रियासत को कितना जवाबदेह है। यही वजह है कि मुगल अफसरान को बार बार एक इलाके से दूसरे इलाके में मुंतकिल किया जाता था ताकि वो किसी एक जगह अपनी जाती रियासत न बना लें। आज के ग्रेड सिस्टम, पोस्टिंग और ट्रांसफर इसी रियासती सोच का जदीद वर्जन है। ये कहना कि ये सब जदीद इजाद है तारीख से नावाकफियत के सिवा कुछ नहीं। एक और चीज जिसे हम आज फाइल कल्चर कहकर गाली देते हैं, वो भी मुगल रियासती जहन का हिस्सा थी। बड़ी हुकूमतें ज़बानी हुक्म पर नहीं चलती, वो तहरीरी रिकॉर्ड, हिसाब और दस्तावेजात से चलती हैं। मुगल दौर में महसूल के लिए पहले हिसाब लगाया जाता था, फिर वसूली होती थी। जमा और हासिल जैसे मराहिल वाज़ेह थे। आज भी जब दफ्तर में पूछा जाता है लिखत पढ़त कहाँ है, फाइल कहाँ है, तो ये उसी रियासती सोच का तसलसल है। हाँ, फाइल कल्चर का गलत इस्तेमाल भी होता है, लेकिन बगैर रिकॉर्ड के कोई रियासत चल ही नहीं सकती। जो ये कहे कि हिसाब किताब खत्म कर दो, वो दरअसल रियासत खत्म करने की बात कर रहा होता है। आखिर में बात करते हैं इत्तिलात और रिपोर्टिंग के निजाम की। मुगल रियासत सिर्फ तलवार से नहीं चलती थी बल्कि खबर से चलती थी। डाक का निजाम, रिपोर्ट लिखने वाले एहलकार और मरकज तक मालूमात पहुंचाने की रिवायत मौजूद थी।
بادشاہ کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ کہاں بغاوت کا خدشہ ہے، کہاں محصول کم آ رہا ہے اور کون سا گورنر حد سے آگے نکل رہا ہے۔ آج ہم اسے رپورٹس، انٹیلیجنس اور فیلڈ انفارمیشن کہتے ہیں۔ نام بدل گیا ہے، اصول وہی ہے۔ مرکز تک خبر وقت پر پہنچے، ورنہ حکومت اندھی ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ بالکل سادہ ہے، مغلوں کو صرف محلوں اور حرم تک محدود کرنا آسان ہے، مگر تاریخ کا سچ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک مکمل انتظامی دماغ تھا۔ نالائق لوگ سسٹم نہیں بناتے، نالائق لوگ سسٹم توڑتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ ملک کیوں چل نہیں رہا۔ اگلی ویڈیو میں ہم منصبداری سسٹم کو تفصیل سے توڑیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کس طرح ایک مکمل سول اور فوجی نظم تھا۔